तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर हम लोग जो चार्ट को रीडिंग करते हैं, देखिए चार्ट का हम क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कैंडल को पढ़ा जाए, किस तरह से पैटर्न को देखा जाए, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, 20 मूविंग एवरेज क्या होता है। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आज भी हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। जो चार्ट आज का है उसमें सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ और क्यों हुआ। तो यहाँ पर आपको देखना है, अगर आपका लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो आप भी मेरे साथ एनालिसिस सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज का चार्ट देखने के लिए पहले कल पर चलेंगे। मैंने आपको हमेशा बोला है कि एक दिन पहले का चार्ट देखना जरूरी है आज के चार्ट के लिए। तो यहाँ पर हम एक दिन पहले का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक दिन पहले का चार्ट ये दिख रहा होगा, ये वाला चार्ट दिख रहा होगा आपको। यहाँ तक का ये चार्ट था। तो यहाँ से आपको देखो क्या दिख रहा है। मैंने आपको कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हुए हैं और सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो मार्केट के लिए ये रेंज जो है ना, एक खास रेंज है। अगर आपको ये भरोसा नहीं हो रहा तो आप कल के वीडियो में जाकर देख भी सकते हैं। कल के जो एनालिसिस, कल का जो हमारा वीडियो है कि कल क्या करें, उसमें ये आपको मैंने बता रखा है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये भी बोला था कि अगर ऊपर थोड़ा सा खुला और रेड कैंडल बना तो नीचे की साइड में कोशिश करेगा। तो यहाँ पर देखो वैसा हुआ है कि मार्केट में क्या हो गया, देखो यहाँ से एक रेड कैंडल बना, यानी कि ये ऊपर वाले जो भी सेलर्स थे इनको क्या किया, मार्केट ने निकाल दिया। अब जो बायर्स बैठे हुए यहाँ पे, इन बायर्स को निकालने के लिए मार्केट देखो 1 2 3 4 5 6 कैंडल इसने बना दी यहाँ पर। अब मार्केट के पास में नीचे की साइड में कोई स्टॉप लॉस है नहीं। अब मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये किसी को नहीं पता, देखो किसी को भी नहीं पता। लेकिन अगर हम एक स्टॉप लॉस हंटिंग की हिसाब से बात करें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अब सेलर से यहाँ पर होंगे और यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर सेलर से पड़े होंगे, तो हो सकता है कि ये मार्केट रिटर्न हो, यहाँ पर क्या करे, रिटर्न हो, इन लोगों को निकालने के लिए जाए, या फिर यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से बना के वापस से नीचे गिर जाए, यहाँ से स्विंग हाई बना के थोड़ा सा नीचे वापस आ जाए मार्केट, या फिर 20 मूविंग एवरेज को टच करके यहाँ से रिजेक्शन ले ले। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कहीं पर भी आपको कोई रिजेक्शन नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर आप कैसे समझोगे कि यहाँ से मार्केट बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल पर फोकस करो कि यहाँ पर जो कैंडल दिख रही थी, रेड कैंडल दिख रही थी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके अंदर यहाँ पर देखो कैंडल के अंदर कैंडल बनती ही जा रही है। पहले ये कैंडल थी, अब इसके अंदर ये कैंडल बनी, फिर इसके अंदर ये कैंडल बनी, और फिर इसके अंदर ये कैंडल बनी। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, देखो सेलर्स कम हुए, फिर और कम हुए, फिर और कम हुए, और फिर और कम हुए। और यहाँ से आपको एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी अगर मैं ड्रा कर दूँ इस तरह से, तो यहाँ से इन लाइनों को टच करके ये ट्रेंड लाइन भी काम कर रही है। तो यहाँ से क्या हो गया, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो कैंडल का साइज किस तरह से मेरे यहाँ पे काम कर रहा है, बड़ी कैंडल, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, और फिर बड़ी। तो ये एक तरह से ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि मार्केट में थोड़े से बायर्स आए हुए हैं। और यहाँ पर देखो ये वाली कैंडल तो इस तरह से बन चुकी है, बिल्कुल छोटी कैंडल, दोनों तरफ विक्स है। मैंने इस विक्स वाली कैंडल के बारे में आपको समझाया भी है कि अगर इसका हाई ब्रेक होगा एक अच्छी कैंडल के साथ में, तो यहाँ पर देखो एक अच्छी सी कैंडल बनी है। अब हमारा रिस्क इतना है कि यहाँ इतना सा स्टॉप लॉस, और इसके आगे हम बाई कर सकते हैं, और यहाँ तक का और यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं अगर हम लोग बाई करना चाहते हैं तो। और नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और हमारा 3 कैंडल वाला स्ट्रेटजी भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। तो ये आपको पता होगा 3 कैंडल वाला, नहीं पता है तो प्लीज़ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से चलता है, फिर हमारे पास में आता है 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी एकदम धड़ाके से ब्रेक कर रहा है, धड़ाके से मतलब समझ रहे हो। यहाँ पर भी ऐसा कोई छोटा मोटा कैंडल नहीं बना रहा है। 1 2 3 4 और 5, यहाँ जाके छोटा सा एक थोड़ा सा कैंडल छोटा साइज हुआ है। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे अभी ये रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। अभी यहाँ पर जो सेलर थे, यहाँ रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, इसलिए यहाँ पर कौन एक्टिवेट होगा, अब सेलर एक्टिवेट होंगे, सेल करने वाले। वो देखेंगे कि यहाँ पर मौका मिला तो हम सेल कर देंगे, और उनको यहाँ पर एक मौका भी दिया गया। देखो यहाँ से रेड कैंडल बनी, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए ज़्यादा सेलर एक्टिवेट नहीं हुए। अगर लो ब्रेक हो जाता तो यहाँ से सेलर एक्टिवेट हो जाते और मार्केट को यहाँ तक ले आते, लेकिन यहाँ पर सेलर एक्टिवेट नहीं हुए।
उसके बाद में आप देखोगे फिर से एक ग्रीन कैंडल बनती है, इस कैंडल को इनगल्फ कर लेती है पूरी तरह से और फिर से मार्केट में एक बाइंग आती है। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ से पूरी तरह से रेजिस्टेंस क्लियर हो चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस से बार बार यहाँ से क्या कर रहा है, नीचे की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ से, लेकिन यहाँ पर आपको फिर से एक चीज़ को देखना है, फिर से एक चीज़ को क्या देखना है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ देखो, ये कोई खास कैंडल नहीं थी। देखो ये कोई खास कैंडल नहीं थी, ये भी कोई खास कैंडल नहीं थी, इसमें भी थोड़े से बायर्स दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर अगर हम ये रेड कैंडल देखें तो ये रेड कैंडल के अंदर एक ग्रीन, इसके अंदर ग्रीन रेड, ये मतलब बहुत छोटी छोटी साइज। अगर हम लोग इसको इस तरह से मिलाएं, इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से मिलाएं तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से भी एक ब्रेकआउट दिख रहा है। तो यहाँ से भी आपको क्या करनी चाहिए, बाइंग करनी चाहिए। देखिए सेलिंग प्रेशर कब जनरेट होता है, जब एक अच्छा सा रेड कैंडल बने। देखो यहाँ पर बना था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर लो ब्रेक नहीं हुआ। लो ब्रेक नहीं हुआ ना, तो इसको देख के 50% लोग आते हैं, लेकिन अगर लो ब्रेक हो जाता है तो और 30% एक्टिवेट हो जाते हैं, तब जाके वो वहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पर वैसा हो ही नहीं रहा है। उसके बाद एक और ग्रीन अच्छा सा बना। फिर आप देखो यहाँ पर जो ये कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल के बारे में मैंने बहुत बार समझाया आपको। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हम क्या करते हैं, और इसका लो ब्रेक होता है तो हम लोग क्या करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं जा रही। इसके नीचे क्लोजिंग जाती तो भी यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता था, लेकिन क्लोजिंग ही नहीं जा रही है। तो क्या करें, यहाँ पर नहीं जा रही तो रहने देते हैं, सेल नहीं करते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट दिख रहा है। लेकिन देखो ब्रेकआउट होता है तब जब ये इसका हाई ब्रेक कर दे, यहाँ से हाई ब्रेक हो जाता है इस कैंडल का, तो हम इसको ब्रेकआउट समझ सकते थे। लेकिन यहाँ से ऑलरेडी मार्केट यहाँ से चल के यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट करके कहाँ जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। तो यहाँ से देखो इसने यहाँ से ब्रेकआउट नहीं किया। उसके बाद यहाँ से एक रेड कैंडल बनती है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है, लेकिन फिर से बायर से एक्टिवेट होते हैं और यहाँ से फिर से एक बाइंग आती है और मार्केट को फिर से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की जाती है और मार्केट यहीं पर रुका हुआ रहता है बार बार इसी कैंडल पर आकर। या फिर आपको मैंने बोला है कि जब एक ट्रेंड मिल जाता है तो उसके बाद में मार्केट क्या साइडवेज हो ही जाता है। तो यहाँ से आपको कैंडल समझ में आ चुका होगा, स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज समझा देता हूँ। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर जो बड़ा सा कैंडल बना था, इसलिए ये मार्केट में टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये जब बड़ा कैंडल बन जाता है ना तो बहुत बार यही होता है कि इसमें यही सब टेस्ट हो जाता है। देखो यहाँ से जैसे ही इसने ब्रेक किया था 20 मूविंग एवरेज इस कैंडल ने, तो इस कैंडल ने ही बता दिया था कि यहाँ से सब कुछ यही है कैंडल। लेकिन यहाँ पर बहुत वोलाटाइल कैंडल था ये, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको रिस्की था यहाँ पर ट्रेड लेना। लेकिन ये वाला जो कैंडल बना इसने बता दिया था कि यहाँ से आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ से आप सेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं सेल कर सकते, क्योंकि इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ। और यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ा सा कैंडल है। जब जब ये बड़े बड़े कैंडल बनते जाते हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही छोटे कैंडल बनने लगते हैं तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। देखो यहाँ से छोटा छोटा कैंडल थोड़ा सा बड़ा बनता है, फिर छोटा छोटा, इस तरह से यहाँ पे पूरा मार्केट साइडवेज हो चुका है। तो यहाँ से आपको कैंडल स्टिक समझ में आ रहा होगा। यहाँ से मैंने आपको ये भी समझाया कि किस तरह से यहाँ पर हम सेलिंग नहीं कर सकते। दूसरा, हम एक और हमारा जो टारगेट होता है कि 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तभी हमको सेल करना है, अदरवाइज हमको सेल नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहाँ पर सेल, कहाँ पर ब्रेक किया इसने। देखो यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश हुई, नहीं हुआ। यहाँ पर भी कोशिश हुई, नहीं हुआ। यहाँ पर कोशिश हुई, लेकिन देखो इसका लो ब्रेक करके वापस से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बन गया और मार्केट बार बार यहाँ से रिएक्शन ले रहा है। जब ये वाला लो ब्रेक हो जाता तब जाके हम लोग सोचते हैं कि मार्केट इस तरह से गिरेगा, तब जाके। लेकिन यहाँ से कभी भी इसने अपना एक भी लो ब्रेक नहीं किया है। हाँ, थोड़ा रिस्की जो ट्रेडर है वो लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर चार्ट एनालिसिस करना चाहिए और तभी जाके आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखें हम लोग क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा होगा। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ, सेम प्रोसेस हुई। देखो दोनों ही इंडेक्स में सेम चार्ट है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको कल बताया था बैंक निफ्टी में कि देखिए जब तक ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक ना कर दे तब तक आपको सेलिंग नहीं करनी है। और दूसरा क्या है, जब तक यहाँ से बराबर से एक हाई ब्रेक, देखो यहाँ से कैंडल बना था कि हाई ब्रेक किया था इसने,
लेकिन ये रेजिस्टेंस के ऊपर था। जब तक इसके ऊपर एक और कैंडल ना बन जाए, दूर ना हो जाए, तब तक आपको सेल नहीं करना। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेलर से तो बचे ही नहीं थे। अब यहाँ पर बायर से थोड़े बहुत बैठे हुए थे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बायर्स यहाँ से ही बैठे हुए थोड़े बहुत। तो यहाँ से बायर्स बैठे हुए थे, मार्केट यहाँ पर इनको बायर्स को निकालने के लिए नीचे की साइड में आता है और उसके बाद में एक सेलिंग प्रेशर, यहाँ पर ये लो ब्रेक होने के बाद सेलिंग प्रेशर जनरेट करता है और लोगों को लगा होगा कि अब मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट अगले ही पल यहाँ से क्या होता है, ऊपर चला जाता है। यहाँ से आप कैंडल समझना, इसमें भी आप कैंडल समझना। यहाँ से कैंडल देखो, ये बड़े कैंडल के अंदर ये कैंडल, फिर इसके अंदर ये कैंडल, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रेंज बन चुकी है इन कैंडल्स की। जैसे ही रेंज ब्रेक होती है, यहाँ से मार्केट में फिर से एक अपसाइड देखने को मिलता है और जो कि रुकता ही नहीं है। भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल बनी है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ चुका था, क्योंकि यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होंगे कि यहाँ से मार्केट गिर जाए, लेकिन यहाँ से मार्केट नहीं गिरा। फिर यहाँ से मार्केट जैसे ही हाई ब्रेक किया, उसके बाद फिर से उन्होंने सेलिंग का कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ से जो बाइंग के कैंडल है, इन बाइंग के कैंडल को देखिए आप, कितने अलग ही कैंडल दिख रहे हैं। बाइंग के यहाँ से देखो ये बाइंग का, तो ये अलग है। हमारा जो रेड है उसके कंट्रोल में अगर हम देखें, देखो यहाँ से कितना खतरनाक है, ये वाला रेड और ये वाला ग्रीन, देखो कितना अंदर है, एक दूसरे के अंदर ऐसे बने हुए हैं। तो आप समझोगे कि यहाँ से कैसे आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ से देखो, यहाँ से इस तरह से ये सपोर्ट ले लेके, और दूसरा क्या है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम कैसे सेल कर सकते हैं, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपका एक रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है मार्केट, रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट को सेल होना ही चाहिए, और सेल होता भी है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेल होने की कोशिश हुई लेकिन सेल नहीं हो पाया। उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है, यहाँ पे इसका हाई नहीं ब्रेक होता है, फिर से मार्केट में सेलिंग होती है, लेकिन फिर से मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग करता है। देखिए ये जो ट्रेंड दो होने के बाद में ना क्या होता है, ये छोटे मोटे ट्रेडर आते हैं, सेल करते हैं, कोई बाई करता है, इस तरह से यहाँ पर खेलते रहते हैं वो, और एक दूसरे का लॉस करके फिर चले जाते हैं। और ये एक दूसरे का लॉस होता है, वो कौन लेके जाता है, ऑप्शन सेलर, क्योंकि उसको यही मार्केट चाहिए ज़्यादातर कि यहाँ पर साइडवेज हो जाए और फिर वो यहाँ से प्रीमियम खाए आराम से। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर था तो बाई करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, कहीं पर भी इसने लो ब्रेक नहीं किया है। आप बताओ मेरे को कहाँ पर लो ब्रेक किया है। यहाँ पर ये लो ब्रेक होने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसको क्या हम लोग मानेंगे, यहाँ से भी कोशिश हुई थी, लेकिन ये क्या हुआ कि यहाँ से बार बार रिटर्न ले रहा है। अब हम ऐसे केस में कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा केस देखना है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करके आप छोटा टाइम फ्रेम भी अगर लगाओगे, 1 मिनट का चार्ट अगर लगाओगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा बेस्ट सेलिंग और बेस्ट बाइंग आपको मिलने के चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, बाई किए, यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ तक का प्रॉफिट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ तक का प्रॉफिट लिया, यहाँ से सेल किया, यहाँ से सेल किया, यहाँ से भी आपने सेल किया हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पर आपने बाई किया, यहाँ पे फेल हो गया आप। तो ये थोड़ा बहुत चलता ही रहता है देखो, लेकिन आपको ना अगर पैसा बनाना है तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा मार्केट को। यहाँ पर देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था, तो यहाँ से आपको बार बार यहाँ से दिख रहा होगा, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ से बाइंग करके आपको यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे, फिर यहाँ से बाइंग करके यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। जब आपको 5 मिनट की चार्ट पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट की चार्ट पर थोड़ा सा, या 3 मिनट की चार्ट पर आप थोड़ा सा अपने आप को समझने की कोशिश करो कि मार्केट क्या बोलना चाहता है। क्या होता है, कभी कभी बड़े टाइम फ्रेम में मज़ा नहीं आता है, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप छोटा टाइम फ्रेम मैंने 3 मिनट का भी लगाया है, तो यहाँ से आप देखो 3 मिनट की चार्ट पर क्या हो गया, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में निकला है। तो ये भी एक चीज़ें होती है। देखिए ऑप्शन बाइंग में ना ट्रेंड पकड़ना बहुत ज़रूरी था, और मैं तो बोलता हूँ कि जब ऑप्शन बाइंग आप करते हो, ऑप्शन बाइंग में क्या होगा, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादातर ना छोटा टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड लेना चाहिए और फटाफट निकलना चाहिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, 3 मिनट का चार्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर
पूरा चार्ट हमने देख लिया है। कोई कमेंट, कोई आपका सवाल हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए मेरे को, और कुछ आपके और क्वेश्चन है तो वो भी आपको कमेंट करके बताना है। किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आपको मेरे को कमेंट करके बताना है।